यहीरो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं याजकों को उनके राजा और सूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आएं और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगा फूंकते चलें। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहर पनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चलें। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चलें। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूंकते हुए याजकों के आगे आगे चलें और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चलें। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चलें। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो। और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी, यहोशू सवेरे तक। और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चलें। और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चलें और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चलें। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चलें। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उनमें है यहोवा के लिए अर्पण की हुई वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएं, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे नष्ट करने में डाल दो। तब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गदहे जितने नगर में थे
उन सबों को उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाई और सब को जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजरायली की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उनमें था सब को आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिए। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो को भेद देने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा। यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा का गोत्र आकान जो जेराह वंशी जब्बी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़का। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतान से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद ले लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोग को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वंश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं? जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है और वे जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु में से लिया है, वरन चोरी भी की और छल करके उनको अपने समान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सके। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम
अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तु का सत्यानाश ना कर डालो तो मैं आगे को तुम्हारा संग ना रहूँगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखें, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की हुई वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। इज़राइले सवेरे तक तुम गोत्र गोत्र के लोग समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना करके पास आए। फिर जिसके घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की हुई वस्तु रखे हुए पकड़ा जाए वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा का वाचा को तोड़ा है और इज़राइल में अनुचित कर्म किए हैं। यहोशू सवेरे उठकर इज़राइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेराह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेराह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जेराह वंशी शब्दी का पोता कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में रौंदे गए। क्या देखा कि वे वस्तुएं उनके डेरे में गड़ी है और सब के नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू सब इज़राइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इज़राइलियों समेत यहोशू जेराह वंशियों आकान को, जो उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उनके बैल गदहे और भेड़ बकरियों को, उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उनका था, उन सब को ओकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इज़राइलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आकोर तराई पड़ा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उनकी प्रजा और उनके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यहीरो और उनके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकते हो, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुष को जो शूरवीर थे चुन कर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो,
तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर ना जाना और सब के सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकलें तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चल गए, और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठकर और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे एक की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और एक के नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और अब लोगों ने नगर के उत्तर की ओर सारी सेना को और उसके पश्चिम ओर घात में बैठे हुए को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ए के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इजरायलियों के सामने उसने लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के पास है पहुँचे। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इजरायलियों का पीछा करने को पुकार पुकार करके बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर गए, और ना ए में और ना बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इजरायली का पीछा करने को ना गए थे। और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इजरायलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बरछा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूं। और यहोशू ने अपने हाथ के बरछे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब एक पुरुष ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें ना तो इधर भागने की शक्ति रही और ना उधर। जो लोग जंगल की ओर भागे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इजरायलियों ने देखा कि घातियों के नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक पुरुष को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकले। इसलिए वे इजरायलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इजरायली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने और ना भागने पाया। और ए के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। तब इजरायली ए के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ
उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इजरायलियों ने ऐग को लौट कर उसे भी तलवार से मारा, और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और ए के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ए के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इजरायलियों ने पशु आदि नगर को लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ए को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है, और ए के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थर की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इजरायलियों के सामने उन पर पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी उस याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरजीम पर्वत के और आधे लोग एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिया जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इजराइल की सारी सभा और स्त्री और बाल बच्चों और उनके सामने रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर ना सुनाई। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इजरायलियों से लड़ने को इकट्ठा हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यहीरो और ए से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूत का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पांवों में पुरानी फैबंदी लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाद की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुष से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं के किए जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बशान के राजा ओग से जो अशात रोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने
और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु ले कर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमको वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से एक या रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये तो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे, तब तो ये नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोसी के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए। और इजराइल ने उनको ना मारा, क्योंकि मंडली के प्रधान ने उनके संग इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हमने उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ दें, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा वे जीवित छोड़े जाएं। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भेजने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चित बतलाया गया है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोग को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया और अब हम तेरे वश में हैं। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे वैसा ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करना। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इजराइलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने ना पाएं। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिए, जैसा आज तक है। जब यरूशलेम के राजा ओदनीसेदेक ने सुना कि यहोशू ने एक को ले लिया है और उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया था वैसा ही और उसके राजा से भी किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजरायलियों से मेल किया है और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा ओदनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होमाम, युर्मूत के राजा पिराम, लकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें,
क्योंकि उसने यहोशू और इजराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लकीश और एग्लोन के 5 अमीरों राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उनसे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन ने निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले अमोरियों के राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीर को संग लेकर गिलगाल से चढ़ पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने ना टिक सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजराइलियों से घबरा गए और इजराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ावा पर उनका पीछा करके आजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इजराइलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओले से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे गए हुओं से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों और इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आइलोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उसने पहले कोई ऐसे दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा ने इजराइल की ओर से लड़ता था। तब यहूसी सारे इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनियों को लौट गया। वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छुपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़का कर उनकी देखभाल के लिए मनुष्य को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगरों में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब यहोशू और इजराइली उनका संहार करके उन्हें नष्ट कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घुस गए। तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए और इजराइलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी, गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हिब्रोन, यर्मूत, लकीश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उनके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इजराइल के सब पुरुषों को बुलवाकर अपने हाथ चलाने वाले योद्धाओं के प्रधान से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं के गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट आकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं में से जिनसे तुम
लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते ही यहोशू ने आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उस वृक्ष पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिपे थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए। वे आज तक वही रखे हुए हैं। और उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा का सत्यानाश कर दिया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित ना छोड़ा। और जैसा उसने यहीरो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इजराइलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गए और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इजराइलियों के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को जीवित ना छोड़ा। और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यहीरो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इजराइलियों समेत लिब्ना से चलकर लकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा और यहोवा ने लकीश को इजराइल के हाथ में कर दिया और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लकीश के साथ किया। तब गेजेर का राजा होरोम लकीश की सहायता करने को चढ़ आया और यहोशू के प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित ना छोड़ा। फिर यहोशू सब प्राणियों समेत लकीश से चढ़कर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करके और उसी दिन उन्होंने उनको ले लिया, उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लकीश के सब प्राणियों का सत्यानाश कर डाला था वैसा ही ने उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इजराइलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उसने लड़ने लगा और उनसे लड़ने लगा और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को उसने उनके सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित ना छोड़ा। उसने उसको और उसके सब प्राणियों को नष्ट कर डाला। तब यहोशू सब इजराइलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया और उसने उनको तलवार से घात किया और जितने प्राणी उनमें थे सबका सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना रख छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिज्बा और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश और नीचे के देश, ढालू देश, उनके सब राजाओं समेत मार डाला और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों का सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कदेश बरने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देश समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा की ओर से लड़ता रहा। तब यहोशू सब इजराइलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आए।